हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग वर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीप लर्नर्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। बहुत अच्छी तरीके से अपने क्लास 10th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के शुरू के 5 क्वेश्चंस किए थे। इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि अलजेब्रा वगैरह में आप किसी नंबर का स्क्वायर करते थे। जैसे x का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आप x स्क्वायर लिखते थे। x का क्यूब करना है तो आप x क्यूब लिखते थे। x की पावर आपको 4 लिखनी है तो x की पावर 4, इस तरीके से आप लिखते थे। ओके, उसी तरह अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे? आप एज अ कॉन्सेप्ट इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करना है तो देखिए, जैसे साइन थीटा का मुझे स्क्वायर करना है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर कर दिया मैंने। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साइन थीटा के होल स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से अगर बिल्कुल मत रिप्रेजेंट करिएगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर अगर मैंने आपको बोला तो आपने इस तरह से स्क्वायर लगा दिया, बिल्कुल नहीं। या तो आप ब्रैकेट लगाइए, या तो ब्रैकेट नहीं लगाना है आपको तो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए। और इसी तरह ही लिखते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का स्क्वायर करना है तो आप ऐसे लिख देंगे। जैसे मान लीजिए tan स्क्वायर थीटा लिखना है तो tan स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। tan थीटा स्क्वायर इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। इस तरह लिख सकते हैं आप। tan थीटा का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर मोटी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह का आपको क्यूब वगैरह करना है। मान लीजिए कोसेक थीटा का आपको क्यूब करना है तो कोसेक क्यूब थीटा लिखेंगे। कोसेक थीटा का इस तरह क्यूब नहीं लिखेंगे। अगर इस तरह लिखना चाहते हैं आप तो आप कोसेक थीटा का होल क्यूब लिखेंगे। ओके, आई होप सो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक बार फिर मैं सम अप करना चाहता हूँ, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोई भी, लेट्स से tan है, tan थीटा ही है, इसकी पावर 5 लिखना है तो tan और थीटा के बीच में यहाँ पे ऊपर थोड़ा पावर में 5 लिखते हैं। ठीक है, इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं कि आप इस तरह आप लिख रहे हैं tan थीटा की पावर 5, इस तरह बिल्कुल नहीं लिखते हैं। tan की पावर 5 थीटा इस तरह लिखते हैं। ओके, तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आज के वीडियो का क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बुक ही से दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये एक प्रूविंग का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ लीजिए और मैं रिकमेंड करूंगा अपनी बुक आप एनसीईआरटी की खोल के दे रखिए, वरना मैं तो आपको बुक दिखाता ही रहूंगा। ठीक है, तो गिवन क्या है? एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, तो चलिए इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया। ए, एंगल ए क्या है? एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे मैं ए नहीं लिख सकता, मुझे यहाँ से लिखना पड़ेगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल हो गए अब। और एंगल सी हमारा क्या है? 90 डिग्री है। साथ में क्या गिवन है? cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है। cos A इज इक्वल टू cos B, दिस इज गिवन। आप गिवन हेडिंग लिख करके इसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, अब प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ हेडिंग लगाएंगे डैश करके। अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। ये जो गिवन दिया है इसी को एज इट इज आप पहले कॉपी करिए। cos A इज इक्वल टू cos B। cos A क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
बेस क्या है, AC है, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB है, कॉस B क्या है, यहाँ पे कॉस B है हमारा बेस, बेस यहाँ पे हमारा क्या होगा, CB होगा, और हाइपोटेन्यूज AB होगा, तो ये हो जाएगा हमारा BC अपॉन AB। तो AC अपॉन AB किसके इक्वल हो गया, BC अपॉन AB के। अब देखिए दोनों साइड से AB और AB कट जाएगा, इस तरीके से हम डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो दोनों साइड का काट सकते हैं, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू BC आ गया, AC इज इक्वल टू BC आ गया। और यार हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, यार रफ में एक प्रॉपर्टी समझिए कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स अप इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल, ये एक प्रॉपर्टी आपने क्लास 9 में पढ़ी भी होगी, अगर एक आइसोसेलस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये और ये साइड अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट का एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये दोनों आपस में इक्वल होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक आइसोसेलस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो चूंकि इस वाले ट्रायंगल में AC और BC इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट वाले एंगल, एंगल A और एंगल B भी इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं बाई आइसोसेलस प्रॉपर्टी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया, बहुत आसानी से। आसान क्वेश्चन था, बस अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो आप बहुत आसानी से ये वाला क्वेश्चन कर देंगे। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस। ये दो चीजें हमें इवेल्युएट करनी है, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। कॉट थीटा गिवन है हमें 7/8, इवेल्युएट क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है। ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ या ना, होता है कि नहीं। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसका यूज पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इसके मतलब बिना इस प्रॉपर्टी को यूज किए भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आसान हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन। क्या है पहला पार्ट, क्या है हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये हमें इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ABC, ये नाम दे दिया मैंने ट्रायंगल का। थीटा इसे लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा गिवन है 7/8, तो कॉट थीटा हम जानते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस की जगह 7 लिख दीजिए, परपेंडिकुलर की जगह 8 लिख दीजिए। अब हमें AC निकाल लेना चाहिए। AC कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री 01 में मैंने पढ़ाया। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री 01 ट्रिग्नोमेट्री 02 अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लेक्चर्स का लिंक गिवन है, सबसे पहले उसे देखिए, फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिए, वरना बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देंगे हम बाई पाइथागोरस। अब AB हमें गिवन है, AB है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस BC भी गिवन है, BC है हमारा 7, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा 64 है, 7 का स्क्वायर हमारा 49 है,
इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 9 4 13 1 कैरी 113, तो ए सी हो गया हमारा रूट 113। ठीक है, ये हमारी ए सी की वैल्यू हो गई। अब हमें पहले पार्ट में क्या निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, जो पहले पार्ट में निकालना है उसे फिर से हम कॉपी कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए मैंने अभी आपको 9th क्लास वाली प्रॉपर्टी याद कराई थी कि यार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है 1 है, बी क्या है साइन थीटा है, तो a प्लस बी ए माइनस बी की यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसीलिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बताया था कि कहीं कोई बच्चा स्क्वायर यहाँ पे ना लगा दे, यहाँ पे लगाए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आप स्क्वायर लगाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा निकालना पड़ेगा और कॉस थीटा निकालना पड़ेगा और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा और फिर आगे सॉल्व कर देंगे। तो चलिए पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ठीक, ये वाला फिगर आप देखिए, यहाँ से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ये 113 पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 अपॉन रूट 113। थीटा के अपोजिट वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113। ओके, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हमने निकाल लिया। अब हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं रखा इस क्वेश्चन में, बस सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना इस तरह के क्वेश्चंस आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो 1 माइनस ये हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 64 अपॉन 113 हो जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस 49 अपॉन 113 हो जाएगा। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, क्या बच जाएगा 113, मैं बाकायदा एक एक स्टेप कर देता हूँ, 113 माइनस 49। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा 49 अपॉन 64, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो यार कॉट थीटा की तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही थी, कॉट थीटा तो पता ही था 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो बस आपको 7/8 का स्क्वायर कर देना है। कॉट थीटा तो पता ही है, बस इसका स्क्वायर कर देना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 49/64, इसका भी सेम आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। आइए अब हम लोग, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों हमने कर लिया। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ये इसके बराबर है कि नहीं, इसे हमें चेक करके बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें ज़रूरत है tan की, cos की, sin की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है इससे हम tan निकालेंगे, cos निकालेंगे और sin निकालेंगे। जितनी की ज़रूरत है उतना ही निकालेंगे, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं निकालने जा रहे। जिसकी ज़रूरत है बस उतना ही निकालेंगे, sin है, cos है, tan है, यही 3 निकालेंगे। तो चलिए इन तीनों को सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं और इन तीनों की वैल्यूज निकालते हैं और फिर देखते हैं एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं। क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है 3 cot a इज इक्वल टू 4।
ऐसे क्वेश्चंस में आपको बोला था मैंने अपॉन में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर जो होता है उसे हम डिवाइड में ले आते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। हम जानते हैं कि कॉट ए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें इस एंगल को मैं ए बोलूँगा, ठीक। इसे बी बोल देते हैं, इसे सी बोल देते हैं। बी हमारा ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। कॉट ए इक्वल टू 4/3 है, तो यहाँ पर एंगल ए ये है, तो बेस ये ए बी हो जाएगा। बेस ये हो गया 4, परपेंडिकुलर ये हो गया 3। अब ए सी निकाल लेते हैं फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम करके। देखिए कुछ बच्चे डायरेक्टली रफ में भी पाइथागोरस निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको इसे शो करना पड़ेगा। बोर्ड्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, ठीक है ना। तो कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि हम इसे डायरेक्ट बस लिख देंगे, नहीं, आपको शो करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर, ब्रैकेट में आप लिख देंगे बाई पाइथागोरस। ओके, बाई पाइथागोरस। अब ए बी और बी सी में गिवन है, ए बी है 4 स्क्वेयर, बी सी है हमारा 3 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वेयर। ए सी का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर, 16 प्लस 9, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो ए सी की वैल्यू आ गई 5। अब मैंने आपको बोला कि हमें 3 चीज़ों की जरूरत है, tan ए, साइन ए, कॉस ए। तो जल्दी जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग। साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप इतना तो जान गए, अगर फॉर्मूलाज देखिए आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है। अब मैं डायरेक्ट आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूज 5 हो गया। इसी तरह कॉस ए हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस हमारा है 4, हाइपोटेन्यूज है हमारा 5। फिर tan ए हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 3/4। ये तीनों हमने निकाल लिया। अब LHS और RHS हमें जो प्रूफ करना है उसे एक एक करके लेते हैं और दोनों निकालते हैं अलग अलग। LHS क्या दिया था प्रूफ करने के लिए, LHS इम्प्लाइज दैट 1 माइनस tan स्क्वेयर ए, ये गिवन है LHS में, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना। बुक खोल कर बैठे, tan ए निकाल लिया है हमने, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वेयर। अब इसे आपको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 होल अपॉन 1 प्लस 9/16। इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 16 1 जा 16 माइनस 9, तो ये हमारा हो जाएगा। मैं आपको बाकायदा शो कर दे रहा हूँ वरना कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16। ओके, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7/16 और ये आ जाएगा हमारा 25/16, ठीक है। 7/16, 25/16, 16 से 16 कट गया, 7/25 हमारा LHS का आंसर आया। ओके, अब हम RHS का आंसर निकाल लेते हैं। RHS में क्या आंसर है, RHS क्या गिवन है इसमें क्वेश्चन में, RHS गिवन है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, तो अभी हमने जो कॉस स्क्वायर ए निकाला है उसका हम यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर ए अभी हमने निकाला है, कॉस ए देखिए 4/5 निकाला है और साइन ए हमारा 3/5 निकाला है। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा 16/25 माइनस 9/25। सब्ट्रैक्ट करोगे भाई 7/25 आ जाएगा। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, चूंकि LHS RHS के बराबर है इसलिए भाई वो दोनों बराबर है, ठीक है ना। इसलिए आप डायरेक्ट लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए।
इस तरीके से ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हो गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो सबसे पहले एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, हम सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, और ये हम ट्रायंगल बना लेते हैं इसके लिए ABC, जो कि राइट एंगल्ड है एट B पर है। ठीक है, और गिवन है हमें कि tan A है हमारा 1/√3, तो tan A हमारा 1/√3, और हम जानते हैं कि tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस एंगल को जब हम इसको इस एंगल के रिस्पेक्ट में BC हमारा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है? बेस है। तो परपेंडिकुलर की जगह हम 1 लिख देंगे और बेस की जगह हम √3 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे? AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो AB² प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे हो गया? बाय पाइथागोरस। इस तरह आपको हमेशा लिखना पड़ेगा। रिप्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आपको क्वेश्चन आता है, इससे उन्हें मतलब है आप कितने अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो AB की वैल्यू है हमारी √3 का स्क्वायर, BC की वैल्यू है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। तो AC हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा क्या है? फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हमसे पूछा है। तो इसके लिए हमें sin A cos C और cos से sin से निकालना पड़ेगा। अब आप अलग से नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। sin A क्या होगा? देखिए, sin A के लिए हम इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस को डिटरमाइन करेंगे। तो sin A हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो sin A हमारा हो जाएगा 1/2। cos C क्या हो जाएगा? cos C के लिए बेस ये हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। प्लस cos A हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2 हो जाएगा ये हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2। sin C क्या होगा? sin C हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी हमारा सेम वही हो जाएगा √3/2। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 × √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो भाई 4/4 आ जाएगा, कट की हो जाएगा 1। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट एकदम सिमिलर है, आपको बस cos A निकालना है, cos C निकालना है, sin A निकालना है, sin C निकालना है, वैल्यूज रख देनी है, सॉल्व कर देना है, हो जाएगा क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे। चलिए अब 10th क्वेश्चन करते हैं, और 10th क्वेश्चन पे आप लोग लगा लीजिए एक स्टार, क्योंकि 10th क्वेश्चन ही पूरी एक्सरसाइज का थोड़ा सबसे अच्छा क्वेश्चन है। अगर 8.1 से कोई टीचर आपका क्वेश्चन देता है तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो है उसके क्वेश्चन देने की वो है कि वो 10th क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करिएगा। क्या कहता है 10th क्वेश्चन हमसे? देखिए, 10th क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि इन अ ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR plus QR is equal to 25, PQ is equal to 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है वो Q पे राइट एंगल है, तो पहले से ही यहाँ पे Q लिख दीजिए, PQR, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5, और ये गिवन है कि PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये गिवन है।
ठीक है। मैं कहता हूँ इसकी लेंथ मुझे नहीं मालूम कितनी है, इसकी लेंथ मैं कहता हूँ लेट से x है, कुछ x सेंटीमीटर मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ है, और इसकी लेंथ में मान लेता हूँ क्यू आर की कुछ y सेंटीमीटर। इस तरह चलिए एज्यूम कर लेते हैं, एक्स वाई एज्यूम कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना बार बार आपको पी आर क्यू आर बार बार लिखना पड़ेगा। तो एक्स और वाई लेट कर लीजिए, ठीक है। तो एक्स वाई लेट कर लिया आपने, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। पी आर एक्स है हमारा, क्यू आर क्या है हमारा, वाई है। फिर क्या करेंगे हम लोग लगाएंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर के स्क्वायर के इक्वल होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इसको लिख लेते हैं, पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 का स्क्वायर, क्यू आर को हमने एज्यूम किया है वाई स्क्वायर, और पी आर को हमने एज्यूम किया है एक्स स्क्वायर। तो हमारा 5 स्क्वायर यानी कि 25, इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 25 हो गया। अब यार यहाँ पे हम ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ये हमारा फॉर्मूला होता है, 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता है एक्स प्लस वाई की वैल्यू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 25, तो मैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगा, 25 रख दूंगा। 25 इंटू में एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई एज इट इज, ये जब इधर डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस है जिसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से। x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। सिंपल एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, और जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा हमारा 2x, और 25 प्लस 1 हो जाएगा 26, ठीक है। तो x हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। और हमें पता है x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, ठीक है ना। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 है, x की वैल्यू 13 हमने अभी निकाल ली ऊपर, तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा हमारा 25 माइनस 13, ये हमारा y आ गया 12। तो यानी कि x क्या आया हमारा, 13 आया, तो यहाँ पर हम फिगर में लिख देंगे x इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 12। अब ये हमने पूरा इवेल्युएट कर लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है साइन p क्या होगा, कॉस p क्या होगा, और पूछा है हमसे tan p क्या होगा। सभी का फॉर्मूला आपको याद है, तो अब ये क्वेश्चन चुटकी का खेल है आपके लिए। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम फिगर में देख लेते हैं सबकी वैल्यूज और उसको रख देते हैं। एंगल P के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारा, बेस ये, हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर P के लिए क्या है, 12 है। ये P के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 12/13, बेस हमारा 5 है, तो 5/13 कॉस P हो जाएगा, tan P हमारा हो जाएगा 12/5। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो गया, आंसर हो गया। यही तीन चीजें हमसे पूछी थी, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए 8.1 के। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, और मैं थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको। और इसमें आपको मेन क्या है, सोचने का काम आपको ज्यादा करना है। क्या है पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। tan a की वैल्यू क्या हमेशा 1 से कम होगी। देखिए क्या होता है, एक मिनट देखिए, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो देखो परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है। परपेंडिकुलर छोटा, सॉरी, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है, या तो परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है, बेस बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल परपेंडिकुलर हो सकता है हमारा 3/4, ये भी हो सकता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर 4/3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है। अलग अलग टाइप के ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया 3, और ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है 4, 3, 5 का,
तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं, ये इस एंगल को हमने माना है। तो जरूरी नहीं है कि tan A 1 से कम ही हो, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, sec A इक्वल टू 12/5 है, क्या ये हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है क्या sec A इक्वल टू 12/5? चलिए चेक कर लेते हैं। sec A है, मैं कोई भी एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, यहाँ पर A लिख लेता हूँ, B लिख लेता हूँ, C लिख लेता हूँ। sec A इक्वल टू 12/5 है, यानी कि हाइपोटेन्यूज 12 है, बेस हमारा 5 है। तो चलिए परपेंडिकुलर निकालते, परपेंडिकुलर हमारा निकल आएगा पर पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे निकल जाएगा, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 144 माइनस 25 का रूट आ जाएगा हमारा BC। तो ये सिंपल, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, ये हमारा 9 आ गया और 3 में से 2 गया, रूट 119 इसकी वैल्यू आएगी। तो BC की लेंथ हमारी रूट 19 आएगी। तो ये पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, रूट में भी वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि रूट में वैल्यूज नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। रूट 3 ऐसे भी हमने ट्रायंगल देखे हैं कि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ रूट 2 है, इस टाइप के भी ट्रायंगल पॉसिबल होते हैं, तो रूट में भी लेंथ हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट A। ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए कोसेक ए जो हमारा होता है, कोसेक ए, कोसेक ए, कोसेक ए का पूरा नाम होता है कोसिकेंट ए, सेक ए का पूरा नाम होता है सीकेंट ए, और कॉट ए का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट ए, ठीक है। तो ये इनके पूरे पूरे नाम है, हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए कहते हैं। तो कॉस ए का पूरा नाम नहीं है कोसेकेंट ए, कोसेक ए का पूरा नाम होता है कोसेकेंट ए, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, बिल्कुल नहीं। अगर आप अभी तक समझते थे क्या कि कॉट ए का मतलब है कॉट इंटू ए, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉट एक फंक्शन है जिसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, एंगल होता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। धीरे धीरे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, एंगल होता है, ये एक फंक्शन है। इसका ये मतलब नहीं है कि कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ठीक है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये पॉसिबल है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3? देखिए चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए इसको अगर मैं थीटा मानूं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूज हमारा दिया है 3। अपने से सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज वाली साइड बड़ी हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर आप इस साइड को निकालना चाहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 माइनस 16 हो गया, तो रूट में आ गया आंसर -5। और रूट में कभी नेगेटिव नंबर तो आ ही नहीं सकता, तो ये नंबर क्या हो गया, ये तो हमारा नॉट रियल हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। तो ऐसा कोई केस बन ही नहीं सकता जिसमें साइन थीटा की वैल्यू हमारी 4/3 आएगी, इसलिए ऐसा हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर कंसेप्ट्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग एक्सरसाइज 8.2, ठीक है ना। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ओके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डीप लर्नर्स के साथ।